जय श्री हरि विष्णु। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के आगे वाले भाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है, हाथ के मध्य भाग में माता सरस्वती का निवास होता है तथा हाथ के मूल भाग अर्थात पिछले भाग में भगवान श्री हरि का निवास होता है। अतः प्रातः काल उठते ही अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से सुबह सुबह इन देवताओं के दर्शन हो जाते हैं और दिन की शुरुआत अच्छी होती है। हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से कल्याण ही कल्याण श्रृंखला के अंतर्गत आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको वृद्ध माता पिता की सेवा करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपका मन बहुत प्रसन्न होगा और आपको आनंदमय ज्ञान प्राप्त होगा। वास्तव में अपने परिवार के परम आदरणीय एवं पूजनीय वृद्ध माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उन्होंने स्वयं अत्यंत कष्ट सहकर भी प्रसन्नता पूर्वक हमारा पालन पोषण किया है, हमें बड़ा किया है। अच्छे संस्कार देकर एवं अच्छी शिक्षा दिलाकर हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपना भला बुरा स्वयं सोच सकें। उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखलाई है ताकि हम जीवन पथ पर सबके साथ सद्व्यवहार करते हुए, सबका भला करते हुए सुगमता से आगे बढ़ते रहें। उन्होंने हमारे लिए इस जीवन में जो कुछ किया है उस ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते हैं। यदि हम अपने तन, मन एवं धन के द्वारा उन्हें सदैव सुख पहुंचाते रहें और यदि वे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएं, तो हमारा ऋण माफ कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम उनसे ऋणी हो सकते हैं, अन्य कोई भी तरीका नहीं है। अतः हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा तन, मन एवं धन के द्वारा करनी चाहिए। उनके मन के अनुकूल सब कार्य करके उनका मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी अंतःकरण से चेष्टा करनी चाहिए। उनकी आज्ञा पालन करने में अत्यंत तत्परता रखनी चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बचपन में उन्होंने हमारी सभी मांगों को खुशी खुशी पूरा किया था। हमने जो मांगा वह तत्क्षण पाया था। इसलिए हमें भी उचित अनुचित का विचार किए बिना सदैव ही उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता के हृदय को जरा भी ठेस नहीं पहुंचाएं। उनके मन की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनका मन प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें जीवन भर उनके द्वारा हृदय से शुभ आशीषें प्राप्त होती रहेंगी। माता पिता जब तक स्वस्थ रहते हैं, अपने सब कार्य वे स्वयं करते रहते हैं, वे हमसे कुछ भी आशा नहीं रखते हैं। प्रौढ़ावस्था आने के बाद धीरे धीरे जब वे वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, तभी वे हमसे कुछ आशाएं रखते हैं। हमें उस समय अपना फर्ज निभाने में 100% खरा उतरना होगा। कहा भी गया है कि बुढ़ापा अक्सर बचपन का ही पुनरागमन होता है। वृद्ध माता पिता में भी अक्सर बच्चों जैसी आदतें आ जाती हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि बचपन में हमने जो कुछ किया था, वृद्धावस्था में वही कार्य हमारे माता पिता कर सकते हैं। बालक अपने बालपन में हट करके कुछ भी मांग सकता है और हमारे माता पिता उसकी सभी मांगों को तुरंत ही पूर्ण करते हैं। जीवन में सबसे कठिन कार्य है किसी व्यक्ति के मन के अनुकूल कार्य करना, और हमारी शैशवावस्था में हमारे माता पिता ने हमेशा ऐसा किया था। अब जब हमारे पूजनीय एवं परम आदरणीय माता पिता ने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूर्णतः उनके मन के अनुकूल कार्य करें, उनकी आज्ञा पालन में पूर्ण सतर्कता रखें। हमें उनकी तन, मन एवं धन से सेवा करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। वे यदि अस्वस्थ हो जाएं, तो उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, यह सावधानी रखना आवश्यक है। उनके मन में जो भी इच्छा हो उसे भरसक पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनकी इच्छा यदि कहीं तीर्थ स्थल में जाने की है, तो उनकी पूर्ण सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए वहां जरूर ले जाना चाहिए। उनकी दान पुण्य करने की इच्छा हो तो अपनी सामर्थ्यानुसार उन्हें धन देना चाहिए,
जिससे वे अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकें। महाकवि संत तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भी आया है कि मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। अर्थात माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। उनकी आज्ञा पालन करने से हमारा सदैव मंगल ही होगा। अतः विचार किए बिना ही उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। वृद्ध माता पिता की प्रसन्न चित्त होकर सेवा करने से जीवन में हमें सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन में आयु, विद्या, यश एवं बल की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वे प्रसन्न होकर हृदय से आशीर्वादों की सतत वर्षा करते रहते हैं और जीवन में पग पग पर हमारी रक्षा होती रहती है। माता पिता की महिमा का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह उनके मन के विपरीत कार्य करने से पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण कमल ही महान तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए उसके माता पिता और स्त्री के लिए उसका पति सुंदर सुलभ तीर्थ घर में ही विद्यमान हैं। अतः जीवन में हमारा सर्वोच्च धर्म अपने पूजनीय वृद्ध माता पिता की सेवा ही है। इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है। तो यह थी वृद्ध माता पिता की सेवा करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।